ऐसी कौन सी मजबूरी है इंडियन न्यूज़ चैनल्स की जो भारत में हुई हुई एक इतनी भयंकर शर्मनाक घटना को दिखाने के बजाय पाकिस्तान से आई हुई सीमा हैदर की न्यूज़ ज़्यादा चल रही है। जैसा कि आपको पता है कि थोड़े दिन पहले मणिपुर में एक हादसा हुआ था। दो एक माँ और एक बहन बेटी को नंगा घुमाया गया था। तो ऐसी कौन सी मजबूरी है जो उनके बजाय सीमा की ज़्यादा न्यूज़ फैलाई जा रही है भारत में। अगर यहीं दूसरी तरफ देखें तो इंडियन न्यूज़ चैनल्स किसानों के बजाय भूत प्रेतों की ज़्यादा न्यूज़ दिखा रहे हैं। तो कौन सी मजबूरी है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो आराम से बैठ के देखिए इसको। दरअसल मैं ये महसूस करने की आपको महसूस कराने की कोशिश कर रहा हूँ। अक्सर हम लोगों से सुनते हैं कि ये न्यूज़ चैनल तो बिक गया। अगर पैसे की बात हो तो हर पार्टी के पास पैसे हैं। बीजेपी के पास भी पैसे हैं, कांग्रेस के पास भी पैसे हैं, सभी के पास पैसे हैं। तो अगर पैसों में ही बिकते तो हर पार्टी के पास अपना खुद का चैनल होता और वो खुद की ही न्यूज़ डालते। चलिए तो न्यूज़ की बात करते हैं। हमारे देश में न्यूज़ 3 तरीके से हमारे तक पहुंचती है। पहला तरीका है न्यूज़पेपर, दूसरा तरीका न्यूज़ चैनल्स और तीसरा तरीका है न्यूज़ एजेंसीज़। आप में से अधिकतर बंदे न्यूज़ एजेंसी के बारे में नहीं सुने होंगे आज तक। न्यूज़ एजेंसी एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसके थ्रू इंडियन न्यूज़ चैनल्स एंड इंडियन न्यूज़पेपर्स को न्यूज़ मिलती है। यहाँ तक कि बात की जाए गवर्नमेंट न्यूज़ चैनल्स की, तो गवर्नमेंट न्यूज़ चैनल्स को भी न्यूज़ एजेंसी के थ्रू ही न्यूज़ मिलती है। न्यूज़ एजेंसी का कनेक्शन एंड ऑपरेशन दोनों ही बहुत बड़े लेवल के होते हैं। दुनिया भर में अलग अलग देशों में न्यूज़ एजेंसी के डिपार्टमेंट एंड ऑफिसेज बहुत हैं। इंडियन न्यूज़ एजेंसी की बात करें तो फर्स्ट नंबर पे आती है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, एंड सेकंड नंबर पे आती है यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया, एंड थर्ड नंबर पे आती है एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल। अगर हम भारत के सबसे बड़ी न्यूज़ एजेंसी की बात करें तो उसका नाम है पीटीआई। पीटीआई के पास खुद की एक पर्सनल सैटेलाइट है जिसके थ्रू वो न्यूज़ इकट्ठा करती है और अपने सब्सक्रिप्शन को बेचती है। गवर्नमेंट, द हिंदू, एनडीटीवी, द टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, ये सब पीटीआई के सब्सक्राइबर्स है। पीटीआई दुनिया भर से न्यूज़ निकालती है और अपने सब्सक्राइबर्स को बेचती है। जैसे न्यूज़पेपर हुए, न्यूज़ चैनल्स हुए, बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स एंड न्यूज़ चैनल्स को अपनी न्यूज़ बांटती हैं। अक्सर हमने देखा होगा कि न्यूज़ चैनल्स एंड न्यूज़पेपर्स अपने अपने बजट के हिसाब से ही रिपोर्टर्स रख लेते हैं और बाकी न्यूज़ एजेंसी से ही लेते हैं। अक्सर हम सुनते हैं कि न्यूज़ एजेंसी के हवाले से ये खबर आ रही है और वो न्यूज़ एजेंसी से ही आती है। अगर किसी को पूरे देश के ओपिनियन पर कंट्रोल करना हो तो उसे न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल्स एंड न्यूज़ एजेंसी पर कंट्रोल करना होगा, क्योंकि ये तीनों ही है जो सरकार को सपोर्ट एंड अपोज करने की हिम्मत रखती है। अगर ये तीनों चाहें तो किसी सरकार को गिरा और किसी सरकार को जिता भी सकते हैं, क्योंकि इनके ही थ्रू हमें न्यूज़ मिलती है। तो ये अच्छा बताएंगे तो हम अच्छा मानेंगे, अगर ये बुरा बताएंगे तो हम खुद बुरा मानेंगे। हम थोड़ी खुद लोकेशन पे जाके चेक करेंगे कि भाई ये खबर सही है या ये खबर झूठी है। तो यही है जो पूरी सरकार को गिराने और उठाने का दम रखती है। न्यूज़ मीडिया किसी भी देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इसलिए इसे फोर्थ लेवल ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। गवर्नमेंट का असली ऑफिशियल मीडिया ही होती है। दुनिया में किसी भी गवर्नमेंट को वॉर के लिए जाना हो तो वो सबसे पहले मीडिया को ही सहमत करेगी, ताकि वो लोगों को दिखा सकें कि ये वॉर उनके और उनके देश के लिए कितना ज़रूरी है। चलो तो अब बात करते हैं न्यूज़ चैनल्स के बारे में जो हमें न्यूज़ पहुंचाते हैं, जिसे हम डेली अपने टीवी चैनल्स पे देखते हैं, फ़ोन्स में देखते हैं। तो चलिए उनके बारे में बात करते हैं। हमारे इंडिया में आधे से ज़्यादा न्यूज़ चैनल्स तक फ्री में ही चल रहे हैं और बाकी बचे हुए 1 या 2 रुपये मंथली लेते हैं। दिन के नहीं, सिर्फ मंथली 1 या 2 रुपये का चार्ज करते हैं। वहीं अगर हम इनके मुकाबले इंटरटेनमेंट एंड स्पोर्ट्स चैनल्स की बात करें तो 10 से 25 रुपये मंथली लेते हैं। वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करें कि एक सप्ताह में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले चैनल्स मतलब व्यूअरशिप के बारे में, तो वो भी स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट चैनल्स ही सबसे ऊपर होंगे, जो कि आप लिस्ट देख सकते हैं। यही एक सबसे बड़ा कारण है जिसके कारण न्यूज़ चैनल्स को एडवर्टाइजमेंट नहीं मिलता। वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट चैनल्स के पास सारा एडवर्टाइजमेंट चला जाता है। एक न्यूज़ चैनल को चलाने में कम से कम करोड़ों रुपए लगते हैं, जिससे इनके सब्सक्रिप्शन से इनकी कॉस्टिंग पूरी नहीं हो पाती। इसी के कारण इन्हें एड्स नहीं मिलते और जिसके कारण ही ये किसानों की खबरें दिखाने के बजाय भूत प्रेतों की खबरें ज़्यादा मसाला डालकर दिखाते हैं। अगर ये किसानों की खबरें दिखाएंगे तो इनकी व्यूवरशिप और नीचे गिरती जाएगी, जिससे मसाले की खबरें ज़्यादा दिखाते हैं हमें। और ये जब तक मसाले की खबरें दिखाते हैं तब तक हम इन्हें देखते हैं इंटरटेनमेंट के लिए, और जिससे ये अपनी व्यूवरशिप कंट्रोल करते हैं और व्यूवरशिप कंट्रोल करने से ही इन्हें एड्स मिलते हैं और एड्स मिलने पर ही ये अपनी कॉस्टिंग कंट्रोल कर लेते हैं, मतलब कॉस्टिंग इकोनॉमिक कंडीशन सही करते हैं।
इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि मणिपुर में हुई शर्मनाक घटना से ज़्यादा एक पाकिस्तान से आई हुई सीमा हैदर की ज़्यादा न्यूज़ फैलाई जा रही है। इससे उन्हें ये प्रॉफिट हो रहा है कि अपनी न्यूज़, उनके चैनल्स की न्यूज़ पूरे इंडिया में इतने मसाला डाल के दिखाई जा रही है, जिससे लोग उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा देख रहे हैं और वो अपनी मेंबरशिप कंप्लीट कर रहे हैं। वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो अगर बाहर के देशों की बात की जाए तो वो अपनी 70% कमाई सब्सक्रिप्शन से ही हासिल कर लेते हैं। उनकी आज़ादी एड्स पर उतनी नहीं रहती जितनी इंडिया की अंदर रहती है। बाहर के देशों में न्यूज़ चैनल्स डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह भी हाई क्वालिटी में बनाते हैं, ताकि जिन लोगों ने उनको सब्सक्राइब किया हुआ है उन्हें हाई कंटेंट मिल सके। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं कि हाउस ऑफ कार्ड्स वेब सीरीज़ के पर एपिसोड की कीमत 30 करोड़ है और इंडिया में बिग बॉस का एक एपिसोड 4 करोड़ में ही बन जाता है। और व्यूअरशिप की बात करें तो बिग बॉस की व्यूअरशिप हाउस ऑफ कार्ड्स से ज़्यादा है। इन सभी से आप सभी को ये तो पता चल ही गया होगा कि न्यूज़ चैनल्स और न्यूज़पेपर इन सभी को सर्वाइवल के लिए एडवर्टाइजमेंट की कितनी ज़रूरत है। हमारे इंडिया के पास एडवर्टाइजमेंट में सबसे बड़ा हाथ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का है। एक कंपनी के मुकाबले गवर्नमेंट के पास सबसे ज़्यादा स्कीम्स एंड ऑफर्स, डिपार्टमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स होते हैं। 2019 में सरकार ने 60,000 करोड़ से ज़्यादा रुपए एडवर्टाइजमेंट पर खर्च किए थे, पर इससे कहीं ज़्यादा रुपए हमारी गवर्नमेंट स्कीम को लोगों तक पहुंचाने के लिए खर्च करने पड़ते हैं। इससे ये तो पता चलता है ये गवर्नमेंट है वो न्यूज़ एजेंसी, न्यूज़पेपर एंड न्यूज़ चैनल्स की सबसे बड़ी कस्टमर है। यदि कोई भी न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल किसी भी गवर्नमेंट के अपोजिट बोलता है तो उसके एडवर्टाइजमेंट बंद कर दिए जाते हैं, जिससे उस चैनल या न्यूज़पेपर को बहुत बड़े लॉस का सामना करना पड़ता है। वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो 2014 के इलेक्शन से 3 साल पहले कांग्रेस ने 2048 करोड़ रुपए इलेक्शन पर खर्च किए थे। इनमें से 1318 करोड़ प्रिंट मीडिया पर और 729 करोड़ टीवी चैनल्स पर खर्च किए गए थे। यहीं अगर यूपी की बात की जाए तो 2020 में और मार्च 2021 में टोटल 160.31 करोड़ टीवी चैनल्स पर खर्च किए गए थे, जिसमें से सबसे ज़्यादा पैसा नेटवर्क 18 चैनल को मिला। जिसके बाद अगर हम न्यूज़ 18 के रिपोर्टर्स की न्यूज़ देखते हैं तो वो अपने एडवर्टाइजमेंट्स के खिलाफ सॉफ्ट तरीके से बात करते हैं। यही कारण है कि इलेक्शन पास आने पर गवर्नमेंट अपने एड्स के पैसे ज़्यादा बढ़ा देती है, मतलब उनका दुगना दाम कर देती है, जिससे कोई भी रिपोर्टर्स, न्यूज़ चैनल्स उनके खिलाफ या उनके अपोजिट न बोल पाए या फिर लोगों को उनके खिलाफ न भड़का पाए। अब जो 2024 के इलेक्शन आने वाले हैं इसमें न्यूज़ एजेंसी एंड न्यूज़ मीडिया इनके रेट्स और बढ़ा दिए जाएंगे। इसीलिए न्यूज़ मीडिया को दोनों हाथों में लड्डू लेकर रखने पड़ते हैं। ना तो वो बीजेपी की बुराई कर सकती है, ना वो कांग्रेस की बुराई कर सकती है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कौन से चैनल को गवर्नमेंट की तरफ से कितने पैसे बांटे जाते हैं। यही एक मेन रीज़न है इंडियन न्यूज़ चैनल्स अपनी गवर्नमेंट के अपोजिट नहीं बोलते हैं या फिर उनकी रियलिटी हमारे सामने पेश नहीं करते हैं। इसीलिए न्यूज़ मीडिया को इधर उधर की रोमांचिक घटना दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो रोमांचिक घटना नहीं दिखाएंगे तो पब्लिक बोर हो जाएगी और उनके न्यूज़ चैनल्स को नहीं देखेगी। अगर एक और उदाहरण के तौर पे समझाएं तो अगर दिल्ली में 2 घंटे बारिश आने के कारण वहाँ पे बाढ़ आ जाती है तो वहाँ कैमरे लेके न्यूज़ मीडिया वाले तुरंत पहुँच जाते हैं, और चाहे दूसरे हिस्से में भारत में 10 गांव बाढ़ के कारण डूब जाए उधर कोई नहीं जाता है, क्योंकि दिल्ली एक राजधानी है और राजधानी रोमांचक घटना है जिसके कारण उन्हें व्यूवर्स ज़्यादा मिलते हैं या फिर खबर देखने वाले ज़्यादा मिलते हैं। इसीलिए आज के प्रेजेंट टाइम में इंडियन न्यूज़ चैनल्स की हालत बद से बदतर होती जा रही है, क्योंकि वो हकीकत में रियल न्यूज़ दिखाते नहीं हैं, जो रोमांचक घटना होती है वो दिखाते हैं। इसीलिए मणिपुर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ सीमा हैदर की है, क्योंकि वो पाकिस्तान से आई है। पाकिस्तान से क्यों आई, कैसे आई, किस लिए आई, क्या कारण है, किस लिए, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ कोई नहीं है उनके लिए। इसीलिए वो बार बार रिपीट हो रही है सीमा हैदर, सीमा हैदर, सीमा हैदर। लेकिन रियलिटी तो मणिपुर है ना, और वो सामने आ नहीं रही है। आज चाहिए से 4 महीने 5 महीने हो गए होंगे उस न्यूज़ को, लेकिन किसी न्यूज़ चैनल पे वो न्यूज़ बहुत कम दिखाई जा रही है। तो ये थी इंडियन न्यूज़ चैनल्स की रियलिटी। अगर इसके बाद में भी आप इंडियन न्यूज़ चैनल्स की न्यूज़ पर विश्वास करते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है। अगर इस वीडियो का सेकंड पार्ट अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। बाय।